ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 9 विषय मैथ एक्सरसाइज 1.2 कल बता दिया था इसके पहले वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं 1.2 में क्या है। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक, तो परिमेय संख्या की आप डिफिनीशन जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। P/Q के रूप में पाई जाती है, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है, एकीकृत कर दिया जाता है, तो उससे वास्तविक संख्या बनती है। तो क्वेश्चन आपका पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, तो यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का बना होता है। ठीक, यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी चीजों से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा कहता है पहला का ही, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन क्या है? कोई भी संख्या, ठीक, कोई भी संख्या जो होती है √, में अगर कोई संख्या दी रहती है, ठीक, तो जैसे √2 एक क्या है? यह जो संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, किंतु ध्यान ये देंगे कि कोई भी संख्याएं अगर रूट में पाई जाती हैं, उनके पेयर्स बनते हैं, ठीक, वो जोड़ा बन के बाहर निकल आते हैं, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं और वास्तविक संख्या भी कहलाती हैं। तो यह कथन क्या है? सेकंड वाला जो कथन है, सेकंड पूछा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या। तो यह कथन क्या है? असत्य है। क्या लिखेंगे आप? कि यह कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, ठीक, कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक, कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक, इसलिए क्या यह कथन क्या है? असत्य है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? थर्ड कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो उत्तर क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय ही नहीं बल्कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के संग्रह से वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, इन सभी संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे दो एक वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय संख्या यह नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ जाता है दूसरे में, देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या कहता है क्वेश्चन? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो √4 जो है, तो ये क्या है? ये वर्ग से जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 2। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अर्थात क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक, ये रहा आपका उत्तर। नेक्स्ट जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √, को 5 किस रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो एक आप लाइन खींच लेंगे, ऐसे नॉर्मल लाइन,
ठीक। इस लाइन पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर हम इधर बढ़ते हैं, ठीक, इसमें एरो का चिन्ह लगा देते हैं, अगर इधर बढ़ते जाएंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में धनात्मक होगा। 1 2 3 4 5 6 ये संख्या हो गई। इधर जाएंगे तो ऋणात्मक 1 2 3 -1 -2 -4 -5 ये संख्याएं हो गई। ठीक, अब ध्यान देते हैं, इस संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, दर्शाना है किसे, √5 को। तो क्वेश्चन नंबर जो आप देखेंगे एग्जाम्पल पेज क्रमांक क्या है 8, ठीक है ना, पृष्ठ क्रमांक 8 देखेंगे 1.2 से पहले वाले पेज में। तो क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 3 दिया है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, सेम टू सेम इसी तरह से लगाना है इसको, इसे आप लगाएंगे। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, तो हम आपको बताएंगे, व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे। यहाँ से आपका 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। जय हिंद।